अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जी आमिर अली मुग़ल, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली बाबा कम्युनिकेशन। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग इंटरनेशनल लाइसेंस और ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। इससे पहले भी 1 साल पहले मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी कवानीन चेंज हुए हैं। मैं उसी की कंटिन्यूटी में ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ कुछ साथियों के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ। इसमें यह है कि जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट जब यहाँ पे आता है तो जो लेटेस्ट लॉज हैं इनके ख़ास तौर पे विक्टोरिया स्टेट के अंदर, वो ये है कि आप पहले 6 महीने तक इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइविंग कर सकते हैं। पहले तो ये क्लियर करूँ कि ये इंटरनेशनल लाइसेंस से मुराद क्या है। वो तमाम लाइसेंसेस कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट अपने मुल्क से जो अपने पासपोर्ट होल्डर को इशू करती है, उसका अंग्रेज़ी में होना ज़रूरी है। या तो वो इंग्लिश में हो या फिर उसको आप ट्रांसलेट करवाएं, और उसको आप ट्रांसलेट यहाँ से भी करवा सकते हैं। विक्टोरिया में इस तरह की सहूलियात जो ट्रांसलेटर अप्रूव्ड गवर्नमेंट के हैं वो कोई ऑलमोस्ट $100 के करीब लेंगे, और आप अपने जो आपकी लैंग्वेज में अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके साथ वो पेपर डिफेज शुदा साइन शुदा आप अथॉरिटी का वो लगा के रखते हैं। उसका जो प्रोसेस है जो यहाँ आने का, तो 6 महीने तो आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद का क्या सिलसिला है, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मुझे आए थे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उसको मैंने सारा डिटेल में लिया है। पहले तो ये कि ये जो डेट ऑफ अराइवल है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस डेट से आपका शुरू होता है कि आप 6 महीने तक ड्राइविंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक बच्चे का क्वेश्चन था कि उनकी एज 18 या 20 साल है और उनके पास 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उसमें सिलसिला यूँ है कि आप 18 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र में आप जब भी मतलब यहाँ ये रूल है कि 16 साल के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब विक रोड्स के पास जाएंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन, तो आपको सबसे पहले उसको अपना जो ओवरसीज़ लाइसेंस है उसको आपने वेरीफाई करवाना होता है। उसके 2-3 तरीके हैं। उसमें एक तो ये है कि जो भी स्टेट आपको इशू करती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो डायरेक्टली उनको लिखते हैं, या आपकी एम्बेसी यहाँ पे उसको लिखा जाता है और उनसे वेरीफाई करवाया जाता है। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले लर्नर लेना होता है। लर्नर टेस्ट लेते हैं आप, जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है, और उसके बाद अगर आप वो पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट में जाते हैं। वो पास करने के बाद फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो अगर आप ये तीनों टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एज ब्रैकेट देखा जाता है, अगर आप 16 से 18 साल के दरमियान हैं, तो वो डायरेक्टली शायद आपको लाइसेंस नहीं देंगे। आपको एज अ लर्नर एक 120 आवर्स हैं वो ड्राइविंग के आपको अपने कंप्लीट करने होते हैं किसी ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर के साथ जिसके पास विक्टोरियन लाइसेंस हो। याद रखिएगा, हर स्टेट का अपना अलग लॉ है यहाँ पे। ये जो आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ ये विक्टोरियन स्टेट के लिए है, और हर स्टेट का अपना है। तो इसमें यह है कि आप 120 घंटे जब अपने विक्टोरियन ड्राइवर के साथ अपने पूरे करते हैं, और आजकल उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है जो कि विक रोड्स का ऐप है। उसके जब आप ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो वो जो विक्टोरियन लाइसेंस होल्डर है उस ऐप को ऑन करता है, उस सारे सिनेरियो की या कंडीशन की, टाइम स्टार्ट और टाइम फिनिश, और रोड किस तरह का था, दिन का टाइम था, रात का टाइम था, ये सारे आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं आपको। और उसमें वो चाहते हैं कि आप हर तरह के रोड पे, ग्रेवल के साथ साथ मेन हाईवे और फ्री वे पे आपने गाड़ी चलाई हो। उसमें ये भी होता है कि सिचुएशन बताई जाती है कि आप बारिश में गाड़ी चलाई है, ट्रैफिक ज़्यादा थी कम थी, तो वो उसमें सारे सिनेरियोज़ को देखते हैं। उसके बाद जब आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं तो वो फिर आपको रेड पी इशू करते हैं, जो कि आपको तकरीबन 1 साल के लिए इशू होता है। और अगर उसमें आप रेड पी में अगर आप कोई ऑफेंस नहीं करते, ट्रैफिक ऑफेंस फॉर एग्जांपल स्पीड ज़्यादा कर देना, या मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी अगेंस्ट द लॉ ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक कोई
गलत काम नहीं करते तो फिर वो आपको ग्रीन पी इशू करते हैं। ग्रीन पी का 3 साल के लिए इशू किया जाता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रेड पी के अंदर अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके डबल डीमेरिट्स पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑफेंस करता हूँ तो उसके अगर 2 डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं तो रेड पी के ऊपर आपके 4 डीमेरिट पॉइंट्स काटे जाएंगे, और ऑल ओवर जो लाइसेंस के 12 पॉइंट्स होते हैं आपके लाइसेंस के। प्लस फिर उसके बाद उसका टाइम दिया जाता है, कोई मिनिमम 6 महीने का टाइम होता है कि उसके आपके डीमेरिट पॉइंट्स वापस आते हैं। लाइसेंस के बारे में डिटेल्स हैं उनकी स्टेट के, आप वेबसाइट्स पे जाके उससे सारी की सारी वो डिटेल हासिल कर सकते हैं। विक्टोरिया की जो विक रोड्स की साइट है मैं वो आपको बता देता हूँ, यह है wicroads.vic.gov.au। मैं रिपीट करता हूँ, VICROADS roads.vic.gov.au। ये इनकी साइट है, इस पर आप चले जाएं। सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उस पर आंसर्ड हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं और वो आपको जल्द से जल्द जवाब दे देंगे। जी हाँ, ये मैंने आपके तमाम क्वेश्चन जो मैंने भाई के मेरे आए थे छोटे के, उनको मैंने आंसर कर दिया। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, साथियों और स्टूडेंट्स से कहें कि इसको फर्दर डिसेमिनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेहरबानी फरमा के मुझे लिखें। मैं आपको फ़ोन करके आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपने इर्द गिर्द के साथियों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल।